This video is for those who have some doubts about computer language, and I will try to explain you it in an easy way. So, today we are going to read about computer language. But before knowing about computer language, it is very important for us to know what exactly language is. Introduction to computer language. First, we know what is language, a process or medium of communication that humans use to express their thoughts, ideas, and feelings using sign, sound, and writing. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपको अपनी बात समझा रही हूँ एक लैंग्वेज की मदद से और अपनी वॉइस के थ्रू, जो एक साउंड है, और आप इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको ये लैंग्वेज आती है. सोचिए, अगर आपको या मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती तो मैं क्या करती. ऑब्वियसली मैं साइन लैंग्वेज के थ्रू, इशारों की मदद से मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करती आपको. और सब जानते हैं इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उड़िया और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं. पर फिर भी अगर कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को शेयर करने के लिए जो भी मीडियम यूज़ कर रहा है, जैसे साउंड, साइन एंड राइटिंग, उसी मीडियम को हम लैंग्वेज कहेंगे. हर एक कंट्री, हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आज हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. ठीक उसी तरह कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है. जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है और हम एक नॉर्मल इंसान. कंप्यूटर ना तो हमारी बात समझ सकता है और ना हम कंप्यूटर की. तो हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसी की लैंग्वेज सीखनी होगी, तब जाके हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट. कंप्यूटर लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स. कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स. कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होने वाली एक लैंग्वेज है. कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज. अब हम जानेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में. मशीन लैंग्वेज जो है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज और फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं. ये ऑटोमेटेड लैंग्वेज है जो सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है. कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड यानी 0 एंड 1 जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उसको ही समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक डिजिटल डिवाइस है. ये बाइनरी डेटा को सीपीयू में प्रोसेस करता है और जो रिजल्टिंग आउटपुट होता है उसे कोई एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजा जाता है जो कि इंडिविजुअली वर्क करता है और शो करता है. फॉर एग्जांपल, आप मशीन कोड में लेटर ए का आस्की कोड होता है 0 1 0 0 0 0 0 1. फिर भी ये जो डेटा स्क्रीन पर होता है क्या शो करता है, ए. ठीक उसी तरह कोई भी एक पिक हो, वीडियो हो, उसके 1000 इवन मिलियंस ऑफ बाइनरी वैल्यू होते हैं. मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए और एक एग्जांपल करेंगे हम. जैसे कि आप एडिशन ऑफ ए 2 नंबर करना चाहते हैं तो आप जनरली क्या करते हैं, कोई भी 2 वैल्यू लेते हैं. जैसे मैं यहाँ पे ली हूँ 5 एंड 4, तो हम क्या करते हैं, 5 + 4 = हाउ मच. बट इन मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, यू हैव टू इवेल्युएट द बाइनरी वैल्यू ऑफ द डेसिमल वैल्यू 4 एंड 5. तो आपको मशीन लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर में जो प्रोग्राम करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, पहले डेसिमल वैल्यू जो है 5 एंड 4 उसका बाइनरी वैल्यू निकालना होगा. जैसे कि यहाँ 5 का बाइनरी वैल्यू होता है 100 एंड 4 का बाइनरी वैल्यू होता है 101. तो एक्चुअली कंप्यूटर में कैसे टास्क परफॉर्म होता है, जैसे 100 + 101 = 1001. हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज के बारे में. असेंबली लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं. ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा ईजी होता है. इसमें लेटर्स और सिंबल यूज होते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं. इसमें मशीन कोड के बजाय निमोनिक्स कोड का यूज होता है. जैसे लोड के लिए LD, ट्रांसलेशन के लिए TRAN, मूव के लिए MOV, जंप के लिए JMP, एडिशन के लिए ADD,
कुछ इस तरीके से, जैसे कोई भी इंसान इजीली कोड को रीड राइट कर सकता है और समझ सकता है। यहाँ कंप्यूटर में एक प्रोग्राम पहले से ही है जिसको हम असेंबलर कहते हैं। फर्दर हम असेंबलर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट और कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रांसलेटर, जैसे वो हिंदी टू इंग्लिश करता है और इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को और भी इजी बनाने के लिए ये लैंग्वेज डिज़ाइन किया गया है। ये लैंग्वेज मशीन के ऊपर डिपेंड्स करती है और इसमें सारे कोड्स और सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, तो इसे कोड करना और समझना बहुत ही आसान है। पर इसके लिए ट्रांसलेटर जैसी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। फर्दर हम जानेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। और हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे C++, जावा, फोर्ट्रैन, कोबोल, पाइथन एटसेट्रा। तो अब हम पढ़ेंगे असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। पहले हम जान लेते हैं असेंबलर क्या है। असेंबलर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that is used to convert program written in assembly language into machine language so that the computer can easily understand and execute that program. असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर इजीली कोड को समझ सके और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। अब जानते हैं इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर translate just one statement of the program at a time into machine code. इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो C++, जावा में लिखे गए प्रोग्राम यानी सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और ये एक बार में एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। इफ़ किसी भी लाइन पर एरर होती है तो उसको शो कराता है, और जब तक एरर ठीक ना हो जाए वो आगे की लाइन को ट्रांसलेट नहीं करता। अब हम जानते हैं कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट द होल ऑफ इट इनटू मशीन कोड एट ए वंस। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल और मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके ट्रांसलेट करता है।